जब कोई लाइगेंड 7 पास रिसेप्टर के लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन से बाइंड करता है, मतलब कि जब जीटीपी से बाइंड करेगा तब यहाँ पे क्या आएगा, सिग्नल आएगा। कभी कभी जीटीपी से और कभी कभी जीडीपी से बाइंड करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय और आप देख रहे हैं विजय मेडिको ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में रिसेप्टर के बारे में। अगर आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे रिसेप्टर क्या होता है, लाइगेंड क्या होता है। जो लाइगेंड होता है रिसेप्टर के कौन सा डोमेन पे बाइंड करता है और बायोलॉजिकल रिस्पांस जनरेट करता है। फिर आप लोगों ने देखा है कि जो लार्ज मोलिकुलर वेट या हाईली जो पोलर लाइगेंड है उनके जो रिसेप्टर होंगे सेल सरफेस पे होते हैं, लेकिन वहीं जो लो मोलिकुलर वेट लाइगेंड होते हैं और हाईली लिपिड सॉल्युबल होते हैं, उनको जो लाइगेंड होते हैं सेल के अंदर होते हैं, या तो साइटोप्लाज्म में होते हैं या फिर न्यूक्लियस में होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिसेप्टर का एक ग्रुप है जो सेल मेम्ब्रेन से 7 टाइम्स क्या होता है, पास होता है। 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए इसको 7 पास रिसेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 7 पास रिसेप्टर। 7 पास रिसेप्टर आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ये जब 7 टाइम पास करता है तो ये बिल्कुल जो इसका शेप है बिल्कुल स्नेक की तरह हो जाता है, इसलिए इसको स्पेशल नाम से जानते हैं, एक सरपेंटाइन रिसेप्टर। क्या, सरपेंटाइन रिसेप्टर। सरपेंटाइन रिसेप्टर, सरपेंटाइन रिसेप्टर। 7 पास रिसेप्टर के 2 पार्ट होते हैं, एक तो ये सेल के बाहर होता है और दूसरा सेल के अंदर। जो पार्ट सेल के बाहर होता है वो लाइगेंड से बाइंड करता है, उसको बोलते हैं लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, और जो पार्ट सेल के अंदर होता है उसको बोलते हैं इफेक्टर डोमेन। क्या बोलते हैं, इफेक्टर डोमेन। इफेक्टर डोमेन। जब कोई लाइगेंड 7 पास रिसेप्टर के लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन से बाइंड करता है तो यहां से सिग्नल जनरेट होता है और कहां जाता है, इफेक्टर डोमेन में। जो 7 पास रिसेप्टर का जो इफेक्टर डोमेन होता है स्पेशल टाइप के ट्राइमेरिक प्रोटीन से क्या होता है, लिंक होता है। ट्राइमेरिक मतलब कि इसमें 3 यूनिट है, अल्फा बीटा और गामा। जो ट्राइमेरिक प्रोटीन का जो अल्फा यूनिट है वो जीटीपी से बाइंड करता है और जीडीपी से बाइंड करता है, और जीडीपी से बाइंड करता है। जब कोई लाइगेंड 7 पास रिसेप्टर के लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन से बाइंड करता है तो यहाँ पे इफेक्टर डोमेन पे सिग्नल आता है और ये फिर ट्राइमेरिक प्रोटीन से लिंक हो जाता है और उसके बाद ये जीटीपी से बाइंड करता है। लेकिन जब लाइगेंड बाइंड नहीं करता है तो जो ट्राइमेरिक प्रोटीन है वो किससे बाइंड करता है, जीडीपी से। जब जीटीपी बाइंड करता है, आप लोगों को पता है कि ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब ये रिच एनर्जी है, और जीडीपी क्या है, लो एनर्जी है। मतलब कि जब जीटीपी से बाइंड करेगा तब यहाँ पे क्या आएगा, सिग्नल आएगा। जो ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है कभी कभी जीटीपी से और कभी कभी जीडीपी से बाइंड करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंपली जी प्रोटीन। क्या बोलते हैं, जी प्रोटीन। जी प्रोटीन। और ये जी प्रोटीन किससे कपल होता है, 7 पास रिसेप्टर से, इसलिए 7 पास रिसेप्टर को क्या बोलते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। क्या बोलते हैं, जी प्रोटीन, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, कपल्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो आप लोगों ने देखा कि जैसे ही कोई लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन पे बाइंड करता है तो यहां से सिग्नल जनरेट होता है और आता है इफेक्टर डोमेन में, और जब एनर्जी रीच होता है तो ये जो जी प्रोटीन होता है किससे बाइंड होता है, जीटीपी से, और जब लो एनर्जी होता है तो किससे बाइंड करता है, जीडीपी से। जितने भी 7 पास रिसेप्टर हैं वो जी प्रोटीन के थ्रू एक्ट करते हैं और इंट्रासेलुलर सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। इसलिए जब अगर बात करें 7 पास रिसेप्टर की या फिर सरपेंटाइन रिसेप्टर की या फिर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की, मतलब कि तीनों एक ही चीजें हैं। कौन कौन सी ड्रग है जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे काम करती हैं, कैटेकोलामिन्स, कैटेकोलामिन्स, कैटेकोलामिन्स में आप सबको पता है इपिनेफ्रिन,
नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन। इसके अलावा एसिटाइलकोलिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, हिस्टामिन, ये जितने भी ड्रग है वो 7 पास रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं, मतलब कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं। 7 पास रिसेप्टर की तरह ही एक रिसेप्टर का और ग्रुप है जो सेल मेम्ब्रेन को 1 टाइम पास करता है, इसलिए इसको 1 पास रिसेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 पास रिसेप्टर। एक डोमेन जो सेल के बाहर होता है उसको बोलते हैं लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, और दूसरा जो सेल के अंदर होता है उसको बोलते हैं इफेक्टर डोमेन। जब कोई लाइगेंड एक्स्ट्रा सेलुलर जब बाइंड करता है तो उसके बाद फिर ये सिग्नल जनरेट करता है किसको? इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को। और ये था रिसेप्टर के बारे में, और आगे हम लोग और डिटेल में देखेंगे रिसेप्टर के बारे में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।